हेलो एवरीवन, आज हम लोग एलएन में दरभंगा का ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 का हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको आपका सेशन 2025 से 29 है और आपको सेमेस्टर 1 में एमजीसी में मैथ्स पढ़ना है या एमआईसी में मैथ्स पढ़ना है या एमडीसी में मैथ्स पढ़ना है, तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे। मैथ्स का कितने यूनिट पढ़ना होता है, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, वीवीआई टॉपिक्स कौन सा है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा आपको बुक खरीदना चाहिए, A to Z आपको डिस्कशंस करेंगे, गाइड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते। तो चलिए हम लोग वीडियो डिस्कशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा @JD सिविल टेक सर्च कीजिएगा, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा या QR कोड का स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे जो भी आपका क्लासेस लेंगे उसका क्लास नोट्स PDF प्रोवाइड करेंगे, जो भी न्यूज़ आएगा आपसे रिलेटेड, आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कंटेन होगा A to Z इन्फॉर्मेशन हमारा इस चैनल पे प्रोवाइड होता है। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मैथ्स का स्टूडेंट है और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से, या अगर आपको MJC में मैथ्स पढ़ना होगा या MIC में मैथ्स पढ़ना होगा या MDC में मैथ्स पढ़ना होगा, किसी में भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना मैथमेटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग सिलेबस देखना आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग MJC 1 की बात करते हैं। देखो सेमेस्टर 1 में जो भी ऑनर्स पेपर होगा ना तो MJC 1 लिखा रहेगा, सेमेस्टर 2 होगा तो MJC 2 लिखा रहेगा। तो MJC का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। MJC का मतलब होता है क्या? ऑनर्स पेपर। जो भी ऑनर्स रहेगा वो सब्जेक्ट इसमें रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं। तो MJC में अगर आपको तो देखिए आपका ऑनर्स पेपर है तो MJC में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो 5 सब्जेक्ट में यूनिट बाइज आपको डिवाइड करके रखा है। देखो यूनिट 1 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यानी इसके अंदर 2 सब्जेक्ट है और एक सेट थ्योरी पढ़ना है, एक नंबर थ्योरी पढ़ना है और मैट्रिसेस पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। ये 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ना, तो ये आपका यूनिट वाइज है। यूनिट 1 में ये है, यूनिट 2 में सेट थ्योरी है, यूनिट 3 में नंबर थ्योरी है, यूनिट 4 में मैट्रिसेस है, यूनिट 5 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको दिया हुआ है। अगर आपका MIC या MDC में मैथ्स पढ़ना हो, अगर आपको MIC या MDC में मैथ्स पढ़ना हो तो उस केस में आपके लिए भी सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यूनिट 1 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसके बाद सेट थ्योरी पढ़ना है यूनिट 2 में, यूनिट 3 में मैट्रिसेस पढ़ना है। ये यूनिट 4 है तो यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। अब चलिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम MJC ऑनर्स पेपर के लिए देखते हैं कि ऑनर्स पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ऑनर्स पेपर में क्या क्या आपको पढ़ना होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम किसका बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं MJC 1 की बात करने जा रहे हैं। देखो ये अलजेब्रा लिखा है, लेकिन अलजेब्रा के अंदर आपको बताए ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बातें करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या बताएं, क्या पढ़ना है यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, डी मॉर्गन थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री का है एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। हाइपरबोलिक फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ग्रेगरी सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज है, रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर है। तो इतना टॉपिक्स यूनिट 1 में पढ़ना है। अब ये तो है आपका इतने टॉपिक्स पढ़ना। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट्स है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड की बात करेंगे ना तो सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम कवर कर लीजिएगा, ग्रेगरीज कवर कर लीजिएगा और उसके बाद आप समेशन ऑफ सीरीज कर लीजिए एक, या रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, ये दोनों में से कोई एक कर लीजिए, या चाहे तो हाइपरबोलिक फंक्शन कर सकते हैं। 3 को टॉपिक कवर कीजिएगा। देखो डी मॉर्गन थ्योरम और ग्रेगरी सीरीज ये 2 तो करना ही है, बाकी ये 3 जो टॉपिक्स बताएं ये तीनों में से एक कोई कर लीजिएगा तो आप आराम से एग्जाम में 2 क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी। यूनिट 2 में सेट थ्योरी पढ़ना है।
तो सेट थ्योरी में फर्स्ट यूनिट पढ़ना है आपको, टॉपिक पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, पार्टीशन पढ़ना है, पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्टेबल फंक्शन पढ़ना है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पढ़ना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल और काउंटर थ्योरम पढ़ना है। देखो ये तो यूनिट 2 का आपका टॉपिक हुआ। अब यूनिट 2 का ये टॉपिक हुआ, लेकिन आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड की बात करें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। एक टॉपिक और करना है तो कार्डिनलिटी कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, एटलीस्ट इतना कीजिएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट है, इतना कीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ओके चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको नंबर थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नंबर थ्योरी पढ़ना है। तो वेल ऑर्डर पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मॉडुलर अर्थमेटिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस आपको पढ़ना है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट, ये आपका टॉपिक्स रहा, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी आपको बता देते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कवर कर लेना है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम कवर कर लेना है, उसके बाद आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस कर लीजिएगा। तो इतना कीजिएगा तो, या आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन कर लीजिए, इतना कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा आराम से। 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है मैट्रिसेस पढ़ना है। देखो आपको सबसे पहले मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, ऑपरेशन पढ़ना होगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, काइंड मतलब टाइप होता है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यूज हर्मिशन मैट्रिक्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ऑर्थोगोनल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ बाय मैट्रिक्स मेथड, उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। फिर से अगेन अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको कवर करके जाना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंस होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करना है। ये 3 टॉपिक्स कर लीजिए, आराम से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट 5। देखो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 5 की हम बात करें, यूनिट 5 के थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से देखें। तो देखो यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ना है, और पोलिनोमियल इक्वेशन, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ना है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन यानी कार्डेंस मेथड आपको पढ़ना है, एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूलर्स मेथड पढ़ना है। अब फिर से अगेन अगर इसको आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपको पढ़ना है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करके जानी है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पढ़ना है तो एक पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है, उसके बाद कार्डेंस मेथड कवर करके जाना है, और एक टॉपिक सॉल्व करिएगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये 3 टॉपिक्स कवर करके जाइएगा, आराम से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आ जाइएगा। ये था आपका ऑनर्स पेपर का। बात करते हैं हम लोग MIC और MDC वाला का मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं MDC वाले को। देखो अगर आपको MIC में मैथ्स पढ़ना हो या MDC में और भी किसी भी सब्जेक्ट में हो तो यही सिलेबस होता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो कोई चेंजेस नहीं होता है, ओनली फॉर नंबर थ्योरी नहीं पढ़ना होता, बाकी सब पढ़ना होता है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स बताए हैं वही टॉपिक्स यहाँ भी रहेगा, तो वही टॉपिक्स यहाँ भी आपको कवर करनी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर आपको हम बताएँ तो यहाँ से देखिए यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो वही सेम ही पढ़ना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, एकदम सेम टॉपिक पढ़ना है, कुछ चेंजेस नहीं है। कोई चेंजेस रहता है तो बताया जाता है, तो कुछ नहीं है, सब बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा सेम है। यूनिट 3 में अगर थ्योरी की बात करें तो यूनिट 3 में भी सेम पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं, सब वही टॉपिक्स है। तो जो टॉपिक्स बताएं हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इसमें भी वही टॉपिक्स होगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन सा खरीदना चाहिए। तो अगर हम बुक की बात करें तो बुक अगर आपको ख़रीदना है ना, देखो बुक आपको लालजी प्रसाद का खरीदना है। लालजी प्रसाद का अलग अलग भी बुक आता है, वो नहीं खरीदना है। एक सेट थ्योरी का अलग आता है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग आता है, मैट्रिसेस का अलग आता है, सब अलग अलग आता है, वो बिल्कुल नहीं खरीदना है। आपको लेटेस्ट एडिशन खरीदना है जो कंबाइंड आया है, कि इसका बुक खरीदना है लालजी
लालजी प्रसाद का बुक आपको खरीदना है। लालजी प्रसाद का कंबाइंड वाला जो बुक आया है ना, कंबाइंड फॉर्म में जो आया है वही बुक खरीदना है। इसके अलावा दूसरा कोई बुक नहीं खरीदना। लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ेगा। कंबाइंड बुक लीजिएगा तो उसमें सभी रहेगा, A to Z कंटेंट रहता है। बहुत जल्द उस पर हम एक रिव्यू वीडियो लेके आएंगे कि उसमें कितनी टॉपिक्स पढ़ना है, कैसा कंटेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, क्या उसका फीडबैक रहा है अभी तक 2 सेमेस्टर में, A to Z आपको उससे हम बताएंगे। जो एग्ज़ाम हुआ है कितने % उस बुक से क्वेश्चन टकराया है, तो सब कुछ रिव्यू करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, लालजी प्रसाद का ही बुक लेना, काफ़ी अच्छी बुक है, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आता है। बाकी आपको हम रिव्यू करेंगे तो उसमें बता देंगे डिटेल पे में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर और किसी भी टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।